श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। इस संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आता है। किसी का उद्देश्य अपने परिवार का सहारा बनना होता है, किसी का समाज की सेवा करना, तो किसी का स्वयं को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाना। लेकिन इन सभी उद्देश्यों तक पहुंचने का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। हर रास्ते में कठिनाइयां होती हैं, हर कदम पर परीक्षाएं होती हैं और हर मोड़ पर ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य का मन हार मानने लगता है। जब पहली बार असफलता सामने आती है तब मन कहता है, अब बस मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो अभी रुक गया उसने अपनी मंजिल स्वयं खो दी। जो एक कदम और बढ़ा वही इतिहास लिख गया। याद रखो, इस संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। एक छोटा सा बीज जब धरती में दबाया जाता है तब उसे चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। उसके ऊपर मिट्टी का भार होता है, चारों ओर नमी होती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यदि वह बीज उसी समय हार मान ले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन वह हार नहीं मानता, वह मिट्टी को चीरता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें दबाने के लिए नहीं आया है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो कठिनाई आज तुम्हें रुला रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी कहानी की तुलना दूसरे की कहानी से करने लगता है। वह देखता है कि किसी के पास धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास सम्मान है और फिर सोचता है कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन वह ये नहीं देखता कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई सुबह खिलने वाला फूल होता है तो कोई शाम को महकने वाला। भगवान किसी को जल्दी देते हैं और किसी को देर से, लेकिन जो मिलता है सही समय पर ही मिलता है। कभी भी अपने भाग्य को कोसना मत। भाग्य तुम्हारे हाथों की रेखाओं में नहीं, तुम्हारे कर्मों में लिखा जाता है। जो व्यक्ति हर दिन ईमानदारी से मेहनत करता है वह अपने भविष्य को स्वयं बदल देता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं उठने का प्रयास करता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे तब उन्होंने अपने सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार और अपने ही प्रियजनों को देखा। उनका मन कांप उठा। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। उस समय यदि भगवान श्री कृष्ण भी कहते कि ठीक है, चलो वापस चलते हैं, तो शायद इतिहास कभी नहीं बनता। लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा, यह समय पीछे हटने का नहीं, अपने कर्तव्य को निभाने का है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म पर अडिग रहता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। आज तुम्हारा युद्ध तलवारों से नहीं, तुम्हारा युद्ध तुम्हारे डर से है, तुम्हारे आलस्य से है, तुम्हारी नकारात्मक सोच से है और उस आवाज से है जो हर दिन तुम्हें कहती है तुम नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने उस आवाज को हराना सीख लिया उसी दिन पूरी दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, फिर भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सपनों को छोटा बताएंगे, तुम्हारी मेहनत पर हंसेंगे। लेकिन याद रखो, जब पतंग सबसे ऊंची उड़ती है तब हवा भी सबसे ज्यादा उसका विरोध करती है। यदि विरोध बढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए कभी भी लोगों की बातों को अपने दिल में मत बसाना। लोगों का काम बोलना है और तुम्हारा काम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब सफलता मिलेगी वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह सही अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है और बिना रुके अपने कर्म करता रहता है उसके लिए समय स्वयं रास्ता बना देता है। याद रखो, सूरज हर शाम डूबता है लेकिन अगली सुबह पहले से अधिक प्रकाश लेकर लौटता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात भी हमेशा नहीं रहेगी। बस चलते रहो, प्रयास करते रहो और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखो। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, असफलता है या लोगों का साथ छोड़ देना है।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका डर है। जिस दिन तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देते हो, उसी दिन तुम अपनी आधी शक्ति खो देते हो। डर तुम्हारे हाथों को रोक देता है, तुम्हारे विचारों को कमजोर कर देता है और तुम्हें उस मंजिल से दूर ले जाता है जिसके तुम अधिकारी हो। याद रखो, भगवान ने तुम्हें कमजोर बनाकर इस संसार में नहीं भेजा। उन्होंने तुम्हें असीम शक्ति दी है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे आग पत्थर के भीतर छिपी रहती है और सही समय पर बाहर आती है, उसी प्रकार तुम्हारी क्षमता भी तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता समाप्त हो गया है, तब एक बार पीछे मुड़कर देखना। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों को पार किया है। जिन परिस्थितियों से तुम कभी डरते थे, आज वही तुम्हारी यादों का हिस्सा बन चुकी है। इसका अर्थ है कि भगवान तुम्हें पहले भी संभालते आए हैं और आगे भी संभालेंगे। कभी ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, मेहनत करने की इच्छा है और भगवान का नाम है, तो समझो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, समय चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सम्मान करो। बहुत से लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे आज मेहनत करते हैं और कल सफलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। नदी को समुद्र तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। सूर्य भी हर सुबह अपने समय पर ही निकलता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। भगवान हर व्यक्ति के लिए अलग समय निर्धारित करते हैं। यदि तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तो भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हो सकता है वह तुम्हें वही न दे जो तुम मांग रहे हो, लेकिन वह अवश्य देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसलिए प्रार्थना करते समय केवल सफलता मत मांगो, बल्कि इतना साहस मांगो कि हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब विनम्र बने रहना, और जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो, तब धैर्य बनाए रखना। यही दो गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। सफलता में अहंकार मत करना और असफलता में स्वयं को कमजोर मत समझना। याद रखो, जो दीपक पूरी रात जलता है, वही सुबह होने तक अंधकार को हराता है। यदि वह बीच में बुझ जाए, तो सूर्योदय देखने का सौभाग्य उसे कभी नहीं मिलता। उसी प्रकार जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है, वह अपनी सफलता से कुछ कदम पहले ही हार जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुम्हें निराश करेंगे। कुछ तुम्हारे अपने होंगे जो कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। कुछ तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उनकी बातों को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने देना। दुनिया की आवाज से अधिक भगवान की आवाज पर विश्वास करो। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि मैं हार गया तो, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो धर्म के लिए कर्म करता है वह कभी हारता नहीं। यदि जीत गया तो संसार बदलेगा, और यदि प्राण भी चले गए तो आत्मा अमर रहेगी। आज तुम्हारा युद्ध किसी मैदान में नहीं, तुम्हारा युद्ध तुम्हारी परिस्थितियों से है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, मैं हारने के लिए नहीं, सीखने और जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। याद रखो, भगवान कभी भी उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ते जो स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। राधे राधे।